कुछ नहीं बोली। शाम को पति जब ऑफिस से आया, करेले की सब्जी बना दी, खा। करेले की सब्जी सत्य होती है। शादी ब्याह में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। शादी ब्याह में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। माँ अम्बा, जगदम्बा, जगतधात्री, दुर्गा भवानी के माता पूजन होती है। भगवान शिव की आराधना कुल देवता के रूप में, पितृदेवता के रूप में होती है, शिव की आराधना। पर मंगल कार्य में भगवान शिव के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहां रहते हैं वो शांति और सुकून से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा से मतलब ही नहीं, वो अपनी मस्ती में जिंदगी, अपनी मस्ती। शिव कथा करें, पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे पास में खड़े हो जाएंगे। धन देखकर कोई भी आ सकता है, पर याद रखना, पैसा से परमात्मा नहीं आता। परमात्मा को पाने के लिए तो उसका भजन करना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है, तो वो मिले। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, ओ भोले बाबा तेरी दो मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे। जब हम उसके दरवाजे की चाकरी करते हैं, सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके दरवाजे पर जाकर रोज जल चढ़ाने जाते हैं, रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। लोग पूछें आपसे कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलेगा? कहना तनख्वाह मिलेगी। कौन सी तनख्वाह? तो कहना वो अंत समय में काम आएगी, आखिरी में वही तनख्वाह काम आएगी जो हमने एक लोटा जल चढ़ाया है, उसी ने हमारी समस्या का निवारण करा है, उसी ने हमारी समस्या को दूर किया है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंजू नेताम, मेरे पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम, ग्राम आओ रे जल्दी आओ, गांव का नाम बताओ। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम, और ग्राम तुम पढ़ो बेमतरा है, तो हमने सुना था बेवरती, बेवरती जिला कांकेर की निवासी। गुरुजी, मेरे पति को विगत 15 वर्षों से शराब पीने की आदत थी और नशे में धुत इधर उधर घूमते रहते और कहां कहीं भी गिर पड़े। जान पहचान वाले व्यक्ति मेरे पति को घर छोड़ जाते। मेरे पति का काम पे जाते थे ना, उनकी कोई दिमागी स्थिति ठीक रहती थी, साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। कहीं बैठी हो जीजी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम। मैं बहुत परेशान थी। पड़ोस की दीदी ने मुझे शिव पुराण के बारे में बताया, तब से मैंने शिव पुराण कथा सुनना और देखना शुरू किया। हमने पहली कथा रायपुर गुड़ियारी में मेरे पति और बेटी के साथ कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की और दिल से प्रार्थना करी बाबा से,
विनती की मेरे पति शराब पीना छोड़ दें, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि मेरे पति एक ही कथा के पंडाल में गए थे गुड़ियारी में, और वहीं मिट्टी को उन्होंने गले पर लगाया और शराब को पीना छोड़ दिया। उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया। शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसी को शिव की कृपा कहते हैं, इसी को भगवान शंकर की कथा कहते हैं। इसी को भगवान शंकर की दया कहते हैं। महाराज क्या करा उसने? भगवान शिव पर विश्वास किया। क्या करा उसने? भगवान शंकर पर भरोसा किया। और जब वो भगवान शिव पर भरोसा करने लगी तो भोले बाबा ने उसके सारे दुखों को, सारी तकलीफों को हर लिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा। ये कथा तो आज यहां पर विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाएंगे, पर यहाँ से बाबा से कह कर जाना, भूमि को नमन कर कर। जब आरती के बाद आप लोग यहाँ से जाओ तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि 7 तारीख से 13 तारीख तक जो दंतेवाड़ा में कथा हो रही है गिदम में 2 बजे से 5 बजे तक दिसंबर के महीने में, बाबा ऐसी कृपा कर दो कि उस कथा में मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और मेरा दुख इतने ही दिनों में समाप्त हो। कृपा करो, विनय करो, बाबा से विनती करो। जब आप बाबा से कहोगे तो बाबा श्रवण करेगा। और भोले बाबा ने, मेरे शंभू ने, ओघड़दानी ने, सीहोर वाले ने, काशी वाले ने, सोमनाथ वाले ने, केदार वाले ने, भोले बाबा ने, डमरू वाले ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। काशी वाले ने, सीहोर वाले ने, डमरू वाले ने, केदार वाले ने, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
डमरू की धुन सुन के गणपति जी आए, 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 गणपति जी आए सके नारद को लाए, गणपति जी आए सके नारद को लाए। अम्बे कमन भी मगन हो गया, अम्बे कमन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, 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 राम जी आए संगे लखन को लाए, राम जी आए संगे लखन को लाए। मैया सीता का, मैया सीता का, मैया सीता कमन भी मगन हो गया, मैया सीता कमन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
जी आई, डमरू की धुन सुन के राधा जी आई, डमरू की धुन सुन के राधा जी आई, राधा जी आए संग कान्हा को लाए, राधा जी आए संग कान्हा को लाए। वहाँ सखियों का, वहाँ सखियों का, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने सा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने, भोले बाबा ने, मेरे बाबा ने, शंभू बाबा ने, मेरे बाबा ने, डमरू वाले ने, मेरे बाबा ने, भोले बाबा ने, मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। आज विराम दिवस की कथा है। जाते जाते मेरा भोले बाबा आप सबकी झोलियों में खुशियां दे, संपदा दे, संतान दे, वैभव दे, रोग मुक्त करे, पूरा राष्ट्र हमारा भारत देश स्वस्थ रहे, उन्नतिशील हो, यही बाबा से प्रार्थना। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर। आ जाओ, आ जाइए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक कथा सुनने के लिए पति पत्नी बेटी सब गए और गुड़ियारी की कथा में शराब का त्याग कर दिया। उस दिन से आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक हिरण्यकशिपु, जिसके घर में भगवान श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जिन्होंने भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया, भगवान की विरल भक्ति को धारण किया शिव कृपा से। देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म ले लेना संसार सागर में या मनुष्य की देह धारण कर लेना एक अलग विषय, पर मनुष्य की देह धारण करने के बाद भगवत नाम ले लेना या भगवान का भजन कर लेना, ये कर जन्म तो संसार में कितने जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद कौन अच्छा कर्म करता है नहीं कर पाता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारा पुतला बनाए ना बनाए, मरने के बाद लोग तुम्हारे को चौराहे पर पुतला बनाकर पूजें ना पूजें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने जीते जी लोगों के दिल में परमात्मा के प्रति, सत्य भाव के प्रति और सनातन के प्रति इतनी विश्वास उत्पन्न कर देना कि उनके दिल में तुम्हारा पुतला निर्मित हो जाए, उनके हृदय में। प्रहलाद को दर्शन, क्योंकि प्रहलाद जी के पिताजी ने पूछ लिया था, हिरण्यकशिपु ने, कहाँ है तेरा भगवान? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से मेरी मृत्यु ना दिन में रात में हो ही ना। तो पूछा प्रहलाद जी से, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? खंबे में क्या परमात्मा है तेरा? शंभू, क्या खंबे में तेरा भगवान है? हाँ है, वो तो सर्वस्व है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा नहीं। पशु में, पक्षी में, जानवर में, जलचर में, थलचर में, वायु में, आकाश में, वृक्ष में, लता में, पत्तों में, डाली में, आप में, हम में, संसार के प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास है।
हर जगह, बस उसकी पहचान होना चाहिए। आप उस परमात्मा को कैसे पहचान सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सुहावन साहू, पति श्री दयानंद साहू, मैं ग्राम बिटाल पोस्ट आमाटोला, जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाथ हिला तो एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। मैं महादेव की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी झोली भर दी बाबा ने। मेरी बेटी लिमेश्वरी साहू और मेरा भाई पुरुषोत्तम दास साहू बहुत साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे। दोनों हार मान गए थे। मैं हमेशा कहती थी दोनों से कि भोलेनाथ पर विश्वास रखो, सब ठीक कर देगा। फिर मेरी बेटी ने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, भाई ने व्रत किया, और भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। आज मेरी बेटी और भाई दोनों गवर्नमेंट टीचर बन गए। 2016 से तैयारी कर रहे थे, पर बाबा की कृपा से 28 मार्च 2025 को उन दोनों की नौकरी सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और। मैं संगीता मंडावी, पति श्री केशव कुमार मंडावी, नगर पंचायत नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, गर्भवती महिला को क्या भोलेनाथ जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए? प्रश्न है। हमारा निवेदन है, हमने पहले भी कथा में कहा, गर्भ अगर धारण हो जाए तो शिव के मंदिर जरूर जाओ और रोज 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ। शिव के मंदिर जाना चाहिए, भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विनय करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, बाबा को अपने मन की बात कहना चाहिए। जरूर जाओ। ये स्पीकर नहीं चल रहा है का? स्पीकर। गुरुजी, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, पर गर्भ नहीं ठहरा था। 11 साल से मैं मां नहीं बन पाई, मेरे घर में बच्चा नहीं आया। हम लोग बड़े दुखी थे। तब मेरे परिवार वाले भिलाई से, दुमका से आना हुआ, और मेरी एक दीदी ने मुझसे बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है। अगर वो कथा तुम सुनो और यदि श्रवण कर लिया और वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बेलपत्र का 1 लोटा जल का बोलता है, अगर कर लिया तो गर्भ जरूर ठहरेगा। गुरुदेव, हमारे यहाँ पर घर पर टीवी नहीं है, तो हमने मोबाइल से कथा सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ का और पशुपतिनाथ का, सफेद आंकड़े की जड़ का और पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 11 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में 11/7/2025 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। 11 साल के बाद मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये शिव की उदारता। एक पत्र और अच्छा है। गुरुदेव, सुखवंतीन नेताम, पति श्री सुरेंद्र जी नेताम। हम कोरर कोकानपुर के रहने वाले हैं।
शादी को 9 वर्ष हो गए थे। सारे डॉक्टरों को दिखाया और बहुत सारे पुजारियों के पास भी दिखाने के लिए गए, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। एक दिन मेरे को शिव महापुराण के बारे में गांव के विशाखा निषाद और रुक्मणी यादव जी ने बताया। रोज सुनो, और हम रोज शिवलिंग में 3 लोटा जल और 5 बेलपत्र वाला उपाय करने लगे। कुंदकेश्वर बाबा के नाम से प्रार्थना करना और बाबा से कहना कि मेरी पोग भर देना, ऐसी प्रार्थना करते। बाबा को रोज विनय करते, गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे 9 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। आज मेरी बच्ची 2 वर्ष की हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, सुखवंती नेताम, पति श्री सुरेंद्र नेताम, पुत्री शिवानी नेताम। 9 साल के बाद बाबा ने मुझे संतान दी। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। बाबा से अपने मन का भाव कहते चले, शिव जी से अपने मन की बात कहते चले। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शंकर से, ओघड़दानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी अविनाशी से अपने मन का जब भाव कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हिरण्यकशिपु ने वर मांग लिया, ना नीचे मरूं ना ऊपर, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना पशु से ना पक्षी से, मेरे प्राण ना छूटे। प्रहलाद से कहा क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, लग जा गले खंबे से। धधकता हुआ अग्नि का खंबा था। सब चिल्लाकर कह रहे हैं प्रहलाद 4 दिन से आगी में यह खंबा तप रहा है, इसको छूना मती, जल जाओ। प्रहलाद ने देखा कि मेरे पिता ने कहा है क्या इसमें भगवान है, और मैंने तो मेरे गुरु के मुख से सुना था कि सब में परमात्मा, सब में भगवान, तो इसमें भी परमात्मा। और प्रहलाद ने जैसे ही खंबे को अपने गले से लगाया, वो अग्नि का धधकता हुआ खंबा टूट कर नीचे गिर गया और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो गए। नरसिंह खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हुए। दौड़े नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, सिंहासन पर ले गए। भगवान नरसिंह बैठकर हिरण्यकशिपु को जंघा पर सुला लिए, क्योंकि इसने वर मांगा था, न नीचे मरू न ऊपर, जंघा पर मरू। ना अंदर ना बाहर, तो देहली पर मारा। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नख से फाड़ा। ना दिन में ना रात में, तो शाम के समय पर। न नर से ना पशु से,
नरसिंह बनकर आए, ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर कर अधिक मास में आए हैं और हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, आंतों को निकाल कर अपने गले में माला की तरह धारण कर लिया। माला, माला की तरह धारण। जो जैसी भावना, बेटी का नौकरी लगा है और भाई का नौकरी लगा है, एक बार जोरदार करें। लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। हिरण्यकशिपु को बीच में से फाड़ दिया, आंतों को निकालकर नरसिंह भगवान ने धारण कर दिया। शिव पुराण की कथा कहती है वो जो हिरण्यकशिपु के शरीर से जो आंतें निकाली गई थी और जो डाली गई थी, भगवान नरसिंह ने क्रोध में अपने गले में उस हिरण्यकशिपु की आंतों में इतना क्रोध था, इतना राक्षसी असुर भाव का क्रोध था कि वो पूरे शरीर में भगवान नरसिंह के और क्रोध जागृत हो। और कौन जाएगा? नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना था। कहा माता लक्ष्मी जी से आप गुस्सा शांत कर दो। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात को अपने जीवन में उतारिएगा। महाराज एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, क्रोध पति को आ रहा है तो याद रखना, पत्नी कभी पति के क्रोध को शांत नहीं कर सकती। पत्नी पति के क्रोध को शांत नहीं करेगी। क्रोध को शांत कौन करेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है क्रोध को शांत करेगा तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर पिता की गोद में चले जाएं तो क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध शांत। घर में जो छोटे हैं और छोटे बच्चे जो घर में होते हैं वो क्रोध को शांत कर देते हैं। घर में जो चंचल प्रवृत्ति के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्रोध को शांत कर देते हैं, वो क्रोध को समाप्त कर देते हैं। उनकी मीठी वाणी, उनका स्नेह। तो शिव महापुराण की कथा कहती है। कई लोग कथाओं में कह देते हैं भगवान की ये गलती मत कर देना, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ये मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ऐसा मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य भगवान के लिए बच्चा है, और बच्चा गलती करता है तो माता पिता को क्रोध नहीं आता, वो उसको संभालने का प्रयास करता है। कई लोग भगवान से मनुष्य को दूर करने का प्रयास करते। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम राधा मरकाम, मेरे पति का नाम साधु राम मरकाम, ग्राम कोड़े जुगा, पोस्ट कोकपुर, जिला कांकेर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, हमारी जब शादी हुई तब हमारे गांव में मंदिर नहीं था, देवी देवता नहीं थे। हम शादी कर कर जब गए उसके बाद में आपकी कथा के माध्यम से हमने वहां पर
मंदिर निर्माण और देवी देवता पूजन हुआ। गांव के लोग भी कथा से जुड़े और मंदिर में पूजन आदि के लिए जाने लगे। पर गुरुदेव अभी ना जाने कहां से धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग आ गए और फिर से देवी देवताओं को नहीं मानने को कहा। अब पूरा गांव फिर देवी देवता को नहीं मानता। बड़ी चिंता लगी कि पूरे गांव के लोग ही देवी देवता को बंद कर दिए मानना। जब बूढ़ा देव महादेव है, स्वयं आप बूढ़ा देव की पूजन करते हो तो भगवान को मानने में दिक्कत क्या? मानो। पर उन्होंने अपने देवता को भी मानना बंद कर दिया और दूसरे धर्म के चक्कर में लोग जाने लगे। पर अब जब से शिव महापुराण की कथा लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, अब वापिस हमारे गांव में लोग भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करना, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए पहुंच सकते। शिव तत्व लगे, लोग तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। मंदिर मत जाओ, क्या करोगे मंदिर जाकर? दुनिया के लोग, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, भगवान शंकर रुद्र देव हैं, भगवान शंकर को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है, रुद्र हैं भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, वो पिता है, जगत का पिता, और हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी संतान हैं। कोई पुराण, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान देवाधिदेव महादेव आपको दंड देंगे। मेरे शंकर भगवान का तो कोई विद्रोही है ही नहीं। जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सब शिव जी की पूजन करते थे, सब शंकर की आराधना करते थे, सब शिव जी की साधना करते थे। मेरे शिव जी का कोई विद्रोही, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोह, सबसे मेरे शंकर भगवान का प्रेम है, सबसे। सबको मेरे देवाधिदेव महादेव लेकर चलते, तो कैसे कोई विद्रोही? दुनिया के लोग अगर आपसे कहते हैं कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, शिव जी को मत पूछना, शंकर भगवान को ये मत करना। आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अपना वीडियो बनाते हैं और नई नई तरह की चीजें आप लोगों को बताते रहते हैं। शंकर भगवान को अभी एक कोई हमको बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा लोग बता देते हैं कि शिव जी को ये चढ़ाने का बोल दिया, शिव जी को वो चढ़ाने का बोल दिया। हमारा निवेदन है, शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की मार्केट में, बाजार में सब दिन मिलती है। आप कहीं से भी ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ो। पर व्यर्थ का कोई कहे शिव जी से दूर रहना, शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो क्रोध करते हैं, शंकर भगवान बड़े क्रोधी हैं। ना ना, मेरे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, जिनको हम सनातनी पूजते हैं, सनातन धर्म में जिन देवी देवता का हम पूजन करते हैं, वो कभी क्रोध करना नहीं जानते। वो तो हमें प्यार करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, स्नेह करना सिखाते हैं। वो हमको स्नेह करना सिखाते। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभो मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर।
बाबा किसी को ऊपर क्रोध नहीं करते। मेरे बोले बाबा तो उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको गले लगाते हैं। शंकर भगवान की सेवा दुनिया में सबसे सरल सेवा अगर किसी की है तो शिव जी की है। एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हर हर। इतनी सरल सेवा। पत्ता तोड़ा शिव जी को चढ़ा दिया, बेल पत्र नहीं है तो कोई दूसरे वृक्ष का पत्ता शिव जी को चढ़ा दिया, जो मिल गया भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। ढेरों में सामग्री नहीं तो एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दिया। इतनी सरल सेवा। नहीं है तो एक लोटा जल चढ़ा दिया। वो भी नहीं बना तो 3 बार ताली बजा दी। वो भी नहीं बना तो बम बम भोले बोल दिया। उतने में प्रसन्न हो गए। और ये भी नहीं बना तो शिखर का दर्शन कर लिया भगवान के मंदिर का। उतने में काम हो गया। कितना सरल, कितना सहज देव। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाश। इतने सरल देव कहां हो? शंभु आइए। दोनों की बधाई आपको, बच्चों के अच्छे कॉलेज एडमिशन के लिए। सनातन धर्म तो वो जड़ है जो फिर उपज कर निकल आती है। उसको काटा नहीं जा सकता। फिर उपज कर निकल आती है। उपज कर, उसको काट नहीं सकते। और हृदय से, दिल से भगवत भजन करो। यहां वहां मत जाओ। जहां वहां जाकर ये मत सोचो कि आपका काम हो जाएगा। आपके देवता इतने प्रबल हैं, बूढ़ा देव महादेव इतने प्रबल हैं, भगवान शिव इतने प्रबल हैं कि तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से जिंदगी के सारे दुख अपने आप मिटते चले। डराएंगे लोग। शिव जी क्रोध के देवता ना, भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं। भगवान शंकर तो करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर क्रोध के देवता नहीं, करुणा के देवता हैं। भगवान शंकर ऐसा कोई नहीं जिसको शिव जी ने नहीं दिया। लंका के राजा रावण को सोने की नगरी दे देते हैं, भस्मासुर को कंकण देकर वर दे देते हैं। शिव शिव है, वो देने में पीछे नहीं हटते। तुमने जो मांगा उसने दिया। जो तुम वो पीछे। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, भगवान देवाधिदेव महादेव नरसिंह भगवान का क्रोध तीव्र हो गया। भगवान विष्णु नरसिंह रूप रखकर आए और उनका क्रोध बढ़ता चले गया। उनके क्रोध को कौन शांत करे? लक्ष्मी जी ने शांत नहीं करा, प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, पर फिर उन्होंने उपद्रव करा बहुत। यहां वहां जहां जाते वहां देवता घबराने लगते। करे तो करे क्या? तब सारे देवता घबराए और घबराने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गए कि आप करुणा करिए, आप कृपा करिए, ऐसी कृपा कर दो कि ये क्रोध नरसिंह भगवान का शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। कुछ कृपा करिए, थोड़ी सी कुछ करिए।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे भीतर के जो विकार हैं, हमारे भीतर का जो क्रोध है, अपशब्द हैं, ताने हैं, गालियां हैं, हमारे भीतर के जो विकार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं अपने आप। जैसे बेटी बेटा कुंवारे रहते हैं, उनका सोच विचार अलग होता है, पर विवाह होने के बाद उनके विचार, उनकी सोच अलग हो जाती है। परिवार को लेकर चलना है, काम ये करना है। आज हमारे यजमान श्री जितेंद्र जायसवाल जी और श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी की भी 25वीं शादी की सालगिरह है। उनको एक बार सब मिलकर बधाई देते हैं, दोनों हाथों से जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद और बहुत बहुत बधाई, जिनकी आज 25वीं आज शादी की सालगिरह की। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जितेंद्र जी और श्रीमती आपकी श्रीमती राजकुमारी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है। शिव कृपा बनी रहे। शिव शिव है, भगवान ओखड़ शंभु। तो मेरा भोले बाबा तो बिना सोचे देता है, बिना बिना विचार किए देता है, बिना रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। कच्चे गांव के शिव मंदिर से दंडवत करते करते कथा स्थल तक आए हैं। कोई कामना पूर्ण हुई है? एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा। रखने वाले मरने वाले, रखने वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। आओ से दोनों हाथों से खाली से रखो से आओ। शंभो गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया। कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखे, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखे वाले, मरने वाले, रखने वाले, मरने वाले, रखने वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो,
भगवान शिव को मन से भाव से रिझाने का प्रयास करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की भाव कहिए और प्रार्थना करो, विनय करिए। आज कथा का समापन दिवस है, विराम दिवस है। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। सभी लोग साथ में बोलें, बाबा से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जाकर सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा। इस क्रोध को, नरसिंह भगवान का जो क्रोध है, नरसिंह भगवान का जो गुस्सा है, क्रोध है, भगवान नरसिंह का जो क्रोध है, उसको शांत किया है। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है तो उसकी शांति मैं अकेला नहीं करूंगा, तुम सब मेरे साथ में मिलो और क्रोध शांत। मैं एक शरम्ब पक्षी का रूप रख लेता हूं। शरम्ब पक्षी मतलब मनुष्य जैसा शरीर है,
शेर जैसा मुख है और पंख लगे हैं, वो शरम्भ पक्षी। और शरम्भ पक्षी का रूप रखकर मैं नरसिंह भगवान को क्रोध को शांत करूंगा, उनको पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डालूंगा, जिससे उनका क्रोध शांत हो। शरम्भ पक्षी का रूप रखकर भगवान नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे और नरसिंह भगवान के पास पहुंचकर उन्होंने नरसिंह भगवान को अपने पंजे में लिया और अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। कभी बद्रिकाश्रम आप लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो जब अलखनंदा नदी के पुल पर चढ़ेंगे तो ताप्त कुंड के ठीक नीचे की ओर एक नरसिंह शिला, उसका दर्शन मात्र कर लेने से व्यक्ति के जीवन में क्रोध की शांति, क्रोध। शरम्भ भगवान शिव जी का जो ये नाम है शरम्भेश्वर महादेव, ये कोई साधारण सा नाम नहीं। भगवान शंकर का ये जो नाम है ये क्रोध को शांत करता है। इसलिए जब जब अगर अपने भीतर अगर कहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है या अपने को लगता है कि अपन बहुत गुस्सा कर रहे हैं, एक बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको यदि समर्पित कर देते हैं तो हमारा क्रोध उसी क्षण समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। शंभेश्वर ये क्रोध की शांति के लिए शंभेश्वर बाबा। शिव कथा कहती है आगे चंचुला देवी के पति बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए जो कथा चल रही है उसमें भगवान देवादिदेव महादेव की साक्षी में तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग लगने का श्राप दिया और भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना चंद्रदेव ने करी तो काया के रोग से मुक्त हुए। कोई चर्म रोग, शरीर में कितना बड़ा भी अगर रोग लग जाता है, अगर आप शंकर की मंदिर में जाना चालू कर देते हैं, शिव पुराण कथा सुनना प्रारंभ कर देते हैं, शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, तो चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होता है। डॉक्टर को भी दिखाते रहो, दवाई भी लेते रहो, औषधि भी लेते रहो, जांचें भी कराते रहो, साथ में शिव की आराधना करते रहो। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए शिव पार्वती श्री शैलम पर जाते हैं और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। आगे वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा भोलेनाथ काल अधिपति महाकाल बनकर विराजमान होते हैं और भगवान शिव का नाम महाकालेश्वर हो जाता, जिन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। फिर वर्णन आता है विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव जी से वर मांगा और वहां भगवान ओमकार के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव जी को विराजमान करा, शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने सारे देवालय शिवालय तोड़वाना प्रारंभ करे, तो भगवान शंकर ने भीम का संहार करा और शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। आगे वर्णन आता है मनु शत्रुपा ने शिव जी का स्मरण कर कर भगवान भोलेनाथ को काशी में विराजमान करा और भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन है त्र्यंबक बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, स्वयं के ही नजदीक के होते। दोष लगा और दोष लगने पर भगवान
ग्वाले के हाथ में शिवलिंग दिया, ग्वाले ने भूमि पर रख दिया और भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा तो भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वर का। भगवान राम जी ने शिव जी की आराधना कर कर लंका पर चढ़ाई करी और भगवान विजयता प्रदान करे तो शिव जी रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर बाबा का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी घूष्मा के बेटे को मार दिया गया था, सुदेहा ने उसके प्राण ले लिए थे, तो घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही कथा बिंदुक ने सुनी और बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गए, देव योनि को प्राप्त हो गए। चंचुला अखंड सौभाग्यवती हो गई। हाथ जोड़कर विनय करने लगे तुमरुका जी भगवान देवादिदेव महादेव से, मैंने ये शिव महापुराण की कथा कही, तुमरुका जी बोलते। कथा के यजमान बनकर ईश्वर जी गोरा जी शंकर पार्वती इस कथा को श्रवण करें। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, बोलो तुमरुका जी आपको क्या दूं मैं? तुमरुका जी ने कहा, बस एक वर दे दीजिए। क्या वर? घोर कलिकाल में, कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठेगा, घोर कलयुग में, कलिकाल में, जो अपने घर पर रहकर या टीवी पर, मोबाइल पर, जिस भी भाव में, जो भाव से आपको भजेगा, कथा श्रवण करेगा, शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करे, उसकी जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाए कथा को सुनकर। ये वर दे भगवान देवादिदेव महादेव ने वर दिया। अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित कर दी। सुनो तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल के पापों को नष्ट करने वाली होगी, दुखों को हरने वाली होगी, कष्ट समाप्त करने वाली होगी। जिस गांव में, नगर में, शहर में, जिस जगह पर ये पवित्र कथा का वाचन होगा, श्रवण करने वाले के जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे और ये पवित्र कथा जीवन में आनंद देगी। बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से ये चलकर शिव पुराण की कथा आपके गांव गांव, नगर नगर आती है। झोली पसार कर आप बाबा से प्रार्थना कर कर जो मांगते हो वो 3 महीने में बाबा आपको दे देता। जब आपके नगर में, आपके क्षेत्र में सूचना मिले कि कुबेरेश्वर धाम से, सीहोर से, कुबेर भंडारी के दरवाजे से ये पोथी नहीं, हम तो कहते हैं जब कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पुराण चलती है तो हमको लगता है कि हमारा कुबेरेश्वर बाबा खुद आता है, 7 दिन में खूब लुटाता है और चला। दुनिया के लोगों को लगता है कि कुबेरेश्वर धाम से केवल शिव पुराण करने के लिए कोई आया है। नहीं, कुबेरेश्वर धाम से, कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब ये शिव महापुराण की पोथी आपके नगर में नजदीक में पहुंचे, बड़े उत्साह से जाकर बैठना, आरती तक इंतजार करना और आरती होने के बाद वहां की मिट्टी को नमन कर कर प्रार्थना करना, बाबा मेरी जिंदगी के सारे आप जो कथा का रसतत्व ग्रहण करने आए हो, मेरा भोले बाबा आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। जो आपने बाबा से प्रार्थना करी हो सुन। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अवश्य मंदिर जाओ, श्रवण करो, अपने सनातन धर्म को मत छोड़ो, मजबूती से सामना करो, देव आदिदेव महादेव का स्मरण करें। जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र के लोग हैं उनसे कहेंगे अपना देव बूढ़ा देव को कभी मत छोड़ो, बूढ़ा देव की सेवा करते रहो। वो शंकर का ही स्वरूप है, शिव का प्रतिबिंब है। बूढ़ा देव और महादेव कोई अलग नहीं, एक ही स्वरूप है। उनकी आराधना साधना जीवन में सुख देती है। ये पवित्र कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कच्चे गांव
जिला कांकेर, बस्तर में या आदिवासी वनवासी क्षेत्र में चल रही थी। मैं श्री जितेंद्र जी जायसवाल जी को और उनके पूरे परिवार को, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी को, श्री ब्रजलाल जी जायसवाल जी को, श्रीमती निर्मला जायसवाल जी को, उनके बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पूरे जायसवाल परिवार को जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया और मार्गशीर्ष मास में ये कथा करवाकर आप और हमको कृतार्थ किया। एक बार जायसवाल परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस कथा का रसतत्व आप और हमको दिया है। ये कथा एक ऐसे क्षेत्र में हो रही थी जिस क्षेत्र को पहले लोग नक्सलवाद के रूप में भी जानते थे, जहां पर कोई बड़ा संत, साधु, तपस्वी इस क्षेत्र में नहीं आता। इस क्षेत्र में कभी बड़ी कथा नहीं होती, लोग भय खाते। पर उस क्षेत्र में मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ की प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर महोदय, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, टीआई, यहाँ के एक एक एसडीएम आदि कादिक सभी पदाधिकारी गणों को, यहाँ की चिकित्सा विभाग, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ के जितने जितने विभाग, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ की पंचायत, जिस जिस रूप में जिस जिसने सेवा करी है, एक एक कांस्टेबल, एक एक सुरक्षाकर्मी, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को सुचारू रूप से संभाल रखा है, कथा को संभाल रखा है, यहाँ के सभी कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ आप सब पर देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे।